नमस्कार दोस्तों, हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। तो आज मैट्रिक्स का जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये हम सीखेंगे। तो मैट्रिक्स का जोड़ना, उसके बाद हम सीखेंगे घटाना और उसके बाद सीखेंगे हम गुणा करना। तीन चीज हम आज पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है। ये हमारे 3.2 में काम आएंगे, है ना। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जोड़ के बता रहा हूं कि जोड़ना कैसे है। मान लीजिए कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें उसने लिख दिया कि 2 3 4 5 6 और 7। एक दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया है बी, उसमें इसने लिख दिया है 4 5 7 3 2 1। देखिए दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। यदि इसके क्रम की बात करें तो बताओ इसमें पंक्ति कितनी है, 1 2 3। तो पंक्ति फिर गुणा, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। इसकी बात करें तो पंक्ति 3 है, कॉलम 2 है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हम मैट्रिक्स में उन्हीं को जोड़ सकते हैं, उन्हीं को घटा सकते हैं। गुणा की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। उन्हीं को जोड़ सकते हैं, उन्हीं को घटा सकते हैं जिनका क्रम या कोटि समान है। अगर यहाँ 3 गुणा 2 है तो इधर भी 3 गुणा 2 होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर 3 गुणा 2 नहीं है तो आप जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब दोनों का जो क्रम है वो समान होना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूं, दोनों का क्रम, दोनों का क्रम समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब दोनों का क्रम कैसा होना चाहिए, दोनों का क्रम समान होना चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, वरना आप नहीं जोड़ सकते। तो देखो अब जोड़ते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम a प्लस b कर रहे हैं, a और प्लस b, मतलब a और b को जोड़ रहे हैं। तो यहां मैंने लिख दिया है, देखो a प्लस b, तो पहले a है तो भाई यहाँ a की वैल्यू रखो। बताओ इस a की वैल्यू क्या रखूंगा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। सुनना भाई, प्लस और माइनस दोनों सेम है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया भाई। उसके बाद b है तो b है भाई, तो b को 4 फिर 5 फिर 7 फिर 3 फिर 2 फिर 1 लिख दिया हमने। एक की जगह a मैट्रिक्स, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया, फिर b की जगह b मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमें इनको जोड़ना है। तो जोड़ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस टाइम पर विशेष ध्यान देना। अगर जोड़ना हो चाहे घटाना हो तो विशेष ध्यान रखना, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि यदि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव का मतलब समान स्थान पर। तो इसी की बात मैं कर रहा हूं, अगर इन दोनों को जोड़ना है तो इनके संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं या फिर आपस में घटते हैं। मतलब समान अवयव जुड़ेंगे। अगर घटाना है तो समान में से समान अवयव घटेगा। विशेष ध्यान रखना, समान का मतलब पहला अवयव पहले में जुड़ सकता है, घट सकता है, दूसरा दूसरे में जुड़ सकता है, घट सकता है, तीसरे में जुड़ सकता है, ये इसमें जुड़ सकता है, घट सकता है, जुड़ सकता है, घट सकता है, ऐसे। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सारे पॉजिटिव हो भाई, ऐसा तो जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कि यहाँ उसने -5 दे दिया कि सर तो सारे प्लस से ही करवा रहे, ये लोग माइनस, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने माइनस लगा दिया तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस कुछ भी हो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। जोड़ना कैसे है सुनो, इसको और इसको जोड़ना है। संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। तो संगत अवयव मतलब पहला अवयव पहले में जुड़ेगा, तो 2 + 4, तो 2 किसमें जुड़ेगा, 4 में, और 2 + 4 कितना हो गया भाई, 2 + 4 हो गया 6। कितना हो गया, 6। दूसरा अवयव दूसरे में जुड़ेगा, 3
प्लस माइनस 5। तो भाई प्लस इंटू माइनस करोगे तो -5 होगा कि नहीं होगा? तो 3 और -5, प्लस के 3 माइनस के 5 कितने बच गए? अरे माइनस के 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे भाई? ऐसा मत कर देना कि सर 5 और 3 8 माइनस के 8 लिख दें, गलत हो जाएगा। प्लस के 3 माइनस के 5 माइनस का 2 बच गया। उसके बाद 4 बताओ किस में जुड़ेगा? इसका संगत अवयव यही तो है, तो 4 प्लस 7 कितना हो गया? 11। उसके बाद -5 प्लस 3 मतलब माइनस के 5 और प्लस के 3, तो फिर से कितना बच गया? -2 बच गया भाई। 6 -2, तो 6 - 2 करोगे तो कितना बच गया? 4। 7 प्लस 1, 7 और 1 कितना हो गया? हाँ, तो ये तो था भाई हमारा जोड़ना। ये क्या था? जोड़ना, यानी a प्लस b, दो को हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। यदि हम बात कर लें माइनस a माइनस b, मान लीजिए कि a में से b को घटाना है। मान लीजिए a में से किसको घटाना है? b में से घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? ध्यान देना। a की बात करें तो देखो, अगर हम बात करें इसमें से थोड़ा सा ना और बदलाव कर देता हूं ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। देखो मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 2a माइनस b, 2a माइनस b, मतलब 2 का गुणा कर दिया मैंने, किससे कर दिया? a से। तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, फिर a, बताओ a का मान कितना है? a का मान ये रहा 2, फिर 3, फिर 4, फिर -5, फिर 6 और उसके बाद कितना है? 7। ये लिख दिया। अच्छा, बीच में माइनस है, यहाँ बराबर है भाई, कंफ्यूज मत होना। यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया। उसके बाद है b, तो बताओ b की वैल्यू क्या है? b एक मैट्रिक्स है जिसमें दे रखा है 4 -5, फिर 7, फिर 3 और फिर -2 और उसके बाद है 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, देखो इसमें तो डायरेक्ट मैंने इसमें से जोड़ना था, घटाना था। अब देखो इस मैट्रिक्स के बाहर क्या है? 2। तो मेरे को बताओ इस 2 का गुणा इस मैट्रिक्स के करोगे तो इस 2 का सभी से गुणा होगा कि नहीं होगा? मतलब सभी अवयव से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो देखो इस 2 का गुणा सभी से करते हैं, तो 2 का गुणा सभी से करोगे तो ध्यान देना, इस 2 का गुणा इस 2 से करोगे तो 4 हो गया, फिर इस 2 का गुणा 3 से करोगे तो 6 हो गया, फिर इस 2 का गुणा 4 से करोगे तो 8 हो गया, फिर इस 2 का गुणा -5 से करोगे तो -10 हो गया, फिर इस 2 का गुणा 6 से करोगे तो 12 हो गया, 12 हो गया भाई, और फिर इस 2 का गुणा 7 से करोगे तो 14 हो गया। हो गया, मतलब अगर यहाँ 5 होता तो 5 का सभी अवयव से गुणा करना पड़ेगा। अगर बाहर -2 है तो सभी का -2 से गुणा करना पड़ेगा। बाहर जो भी है उसका गुणा प्रत्येक अवयव से होगा। हो गया, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया, उसके बाद फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट, फिर देखो 4 -5 7 3, देखो फटाफट 4 -5 7, फिर 3 -2, उसके बाद 1। अब हमें फिर से जोड़ना करना, ये और ये टाइप सेम आ गया ना भाई, यहाँ से 2 बाहर निकल रखा था तो मैंने 2 से गुणा करके एक नया मैट्रिक्स आ गया, बस इतना ही अंतर हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो अब घटाना, इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है, तो सीधी सी बात है कि सर संगत अवयव घटते हैं, तो घटाओ 4 -4, 4 में से 4 को घटाओगे तो कितना आएगा भाई? हमारे पास आएगा 0। क्या आ गया? 0। कोई दिक्कत नहीं है। 6 -5, मतलब इस प्रकार से 6 बीच में माइनस, फिर -5, तो देखो 6 माइनस इंटू माइनस हो गया +5 इज इक्वल टू कितना आ गया? क्या आएगा? नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 8 -7, संगत अवयव घटा रहा हूं, 8 -7 तो कितना बचेगा? एक बच गया। -10, देखो -10, उसके बाद
3, तो -10 और -3 कितने हो गए? -13 -13। उसके बाद देखो 12 माइनस माइनस यानी प्लस हो गया, ऐसा है सेम 12 माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 12 प्लस 2 हो गया, कितना हो गया? 14 हो गया भाई। 14 माइनस 1 तो कितना बच गया? 13, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया तो ये हो गया घटा। तो हमने दो चीज यहाँ पर सीख ली है कि जोड़ने में संगत अवयव को जोड़ा जाता है, घटाने में संगत अवयव को घटाया जाता है। एक बात और सीखिए कि अगर बाहर कोई गुणा में जैसे 2a था, अगर यहाँ 3b लिख देता तो b का गुणा 3 से करना पड़ता है, तो 2a माइनस 3b हो जाता। अब देखो और क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको गुणा बता रहा हूं, समझ रहे हो कि गुणा कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखो इसको मिटा देता हूं, तो यहीं से मैं गुणा सिखा दूंगा। देखो गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणा सीखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। गुणा आपको सीखना ही है। देखो कैसे, मान लीजिए बहुत सिंपल सा ले रहा हूं, ए हमारे पास है कोई मैट्रिक्स है, बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, मैट्रिक्स के अंदर अवयव क्यों नहीं लिखा है, यही बात आपको समझनी है। कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ऐसे कौन से मैट्रिक्स है जिनका आपस में गुणा कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था भाई कि जोड़ने और घटाने में संगत अवयव को जोड़ देते हैं या संगत अवयव को घटा देते हैं, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखो क्या करना है, अब इसमें क्या है, इसमें संगत अवयव का गुणा होगा कि नहीं होगा, क्या आएगा। देखिए मान लीजिए, इस पर विशेष ध्यान रखना, मान लीजिए कि यहां इसकी कोटि है m गुना n, इसकी कोटि क्या है m गुना n, और इसकी कोटि है m गुना p लिख दिया। क्या लिख दिया, n गुना p। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो मैट्रिक्स का गुणा कब होता है और उसका आंसर में कौन सा मैट्रिक्स आएगा, कौन से क्रम का मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए आपको ध्यान रखना कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका क्रम आपको लिख लेना है, दूसरा मैट्रिक्स है उसका क्रम आपको लिख लेना है। पहला मैट्रिक्स है, जैसे गुणा हमें a और b, हम गुणा कर रहे हैं a का गुणा b से। एक बात का और ध्यान रखना है, a का गुणा b से कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हों b का गुणा, यानी मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। क्रम विनिमय आप जानते हैं, यानी क्रम को बदलने पर, तो क्रम विनिमय नहीं होता है, साहचर्य होता है लेकिन क्रम विनिमय नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, अगर a का गुणा आप 20 से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, 20 से। जैसे हम ऐसा करते हैं सर 2 गुना 3 करेंगे 6 आ जाएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तब भी 6 आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर a का गुणा b से कर रहे हो और b का गुणा a से कर रहे हो, तो यहाँ मैट्रिक्स अलग आएगा, यहाँ मैट्रिक्स अलग आएगा। ध्यान रखना, ab बराबर ba नहीं होता, ठीक है, पहली बात। अच्छा, अगर होता है तो फिर कैसे करें, देखिए अगर पहले की आपको जैसे a और b आपको गुणा करना है, तो पहले की कोटि लिखो, दूसरे की कोटि लिखो। अगर आपको गुणा करना है तो ये दोनों बराबर होना जरूरी है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर अब इसका मतलब क्या है, ये पहले है ना भाई, तो पहले वाले का कॉलम, पहले वाले का क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो पंक्ति है, ये किसका मान है, कॉलम। फर्स्ट का कॉलम बराबर होना चाहिए, ये सेकंड है ना भाई, सेकंड का बताओ कॉलम या रो, सेकंड का हमें रो चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे 2 गुना 3 लिख दिया, तो यहाँ मान लीजिए 4 गुना 5 लिख दिया, तो आप इनका गुणा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये और यहाँ पे जो लिखोगे ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अगर यहाँ आप 3 लिख देते हो, अब आप गुणा कर सकते हो,
पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की पंक्ति दोनों क्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखना, तभी आप गुणा कर सकते हैं। अच्छा, बाकी कौन बच गया, बाकी एक बच गया m और एक बच गया p। कौन बच गया, यहां से बचा m और यहां से क्या बचा p। और जो ये क्रम आया है, ये क्रम आपका उत्तर का है। ये क्रम किसका आएगा, उत्तर, जो आपका आंसर आएगा उसका क्रम ये होगा। जैसे 3 और 3 ये तो बराबर हो गए तो हम गुणा कर सकते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा गुणा करने पर उसका क्रम क्या होगा, यहां से 2 फिर गुणा, यहां से क्या आएगा 5, यानी जो हमारा आंसर आएगा उसका जो क्रम होगा वो 2 गुणा 5 होगा। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपने गुणा सही किया है या फिर गलत। यहां तक समझ में आ गया होगा कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की पंक्ति रो बराबर होनी चाहिए, तभी आप गुणा कर सकते हो। जो बच गया, जो हमारे पास बच गया वो क्रम हमारा उत्तर का है। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या। देखो मान लीजिए बिल्कुल सिंपल सा ले रहा हूं मैं, यहां मैंने लिख दिया 2 3 1 2 1 3, ठीक है। और इसका यदि हम क्रम की बात करें तो 3 गुना 2 है। 3 गुना क्या है 2। तो ध्यान रखना यहाँ 2 है तो बताओ यहाँ 2 गुना कुछ भी हो सकता है। बस याद रखना कि इसका पीछे का इसका फर्स्ट का बराबर होना चाहिए। तो हम 2 गुना 1 की बात कर लेते हैं या 2 गुना 3 की बात कर लेते हैं। चलो 2 गुना 3 की बात कर लेते हैं, 2 गुना 3, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया 1 2 1 1 3, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, 2 पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, कॉलम 3 होने चाहिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। जांच कर लेते हैं क्या गुणा कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3 गुना 2, फर्स्ट का तो ये हम ए बी निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं। ए का गुणा बी से कर रहा हूं, ना कि बी का गुणा ए से। बता चुका हूं कि ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के, ठीक है। तो ए बी मतलब ए का गुणा बी से करना, समझो। ए यहां से उठाओ 2 इंटू, फिर अब बताओ पहले का कॉलम दूसरे की पंक्ति बराबर है कि नहीं, इसका पीछे का इसका आगे का बराबर होना चाहिए, मतलब गुणा कर सकते हैं ना। और हमारा जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा उस मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो क्रम कितना होगा भाई, यहां से 3 और यहां से भी कितना आ गया 3। आप चेक करके देखना, गुणा करते हैं उसका क्रम 3 गुणा 3 का आना चाहिए। देखते हैं भाई आता है कि नहीं आता। पहले ए है तो ए को ही लिखना है, गलती से बी को मत लिख देना। ए है 2 3 1 फिर 2 फिर 1 फिर 1, ये मैंने लिख दिया। इसका गुणा करना है, बीच में कोई गुणा का निशान नहीं आएगा। बी का मान है 1 2 1 2 1 3 2 1 3। क्या लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। यहां लिख रहा हूं मैं आर क्रॉस सी, आर सी आपने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आर क्रॉस सी, आर क्रॉस सी का मतलब पंक्ति का गुणा कॉलम से होता है। पंक्ति का गुणा किससे होता है, कॉलम से। आप ऐसे समझो, कोई भी लाइन है, पंक्ति ऐसे ही होती है ना, उस पंक्ति को आपको उठाना। पंक्ति ऐसे होती है ना, इस पंक्ति को आपको उठाना और उठा के ऐसे कर देना, मतलब पंक्ति को उठा के और किस में रख देना है।